दोस्तों, आपकी जेब पे पहले से ही महंगाई की मार है। ऐसे में अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए एक मोटी रकम भर रहे हैं तो अपनी एक छोटी सी गलती से उसे जाया ना होने दे। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। दोस्तों, यूं तो इंश्योरेंस करते वक्त हमसे बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, जिससे अक्सर प्रीमियम भरने के बाद भी हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। यानी एक तो प्रीमियम के पैसे जाया और ऊपर से बाइक या कार ठीक कराने का खर्चा अलग से। लेकिन आज जिस इशू की मैं बात करने जा रहा हूं वो है NCB यानी नो क्लेम बोनस। ये आपको तब मिलता है जब पॉलिसी ईयर पे आप कोई क्लेम नहीं लेते तो अगले साल आपको 20% का NCB यानी नो क्लेम बोनस मिलता है, और अगर आप नेक्स्ट साल कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो अगले साल आपको 25% मिलता है। इस तरह 5 साल तक इंक्रीज होते होते ये 50% तक हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी साल कोई क्लेम लेते हैं तो ये वापस जीरो पे चला आता है, या अगर आप गाड़ी बेच देते हैं उस केस में भी ये वापस जीरो पे आ जाता है। ये NCB में हमसे कहां पे गलती हो जाती है ये मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाऊंगा। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मुझे एक कॉल आता है जिसमें एक बंदे को अपनी कार के लिए इंश्योरेंस चाहिए होता है। पूरा डिस्काउंटिंग देखने के बाद जब मैं उसे 7,800 का प्रीमियम कहता हूं तो वो मुझे ऑनलाइन इंश्योरेंस का स्क्रीनशॉट भेजता है जिसमें प्रीमियम 6,900 का बनता है। जब मैं वो पूरा चेक करता हूं तो मेरी नज़र ऊपर NCB पे आ जाती है जहां पे 25% डाला होता है, जबकि उसने पिछले इंश्योरेंस पे क्लेम लिया था। जब मैं उसे ये बात समझाता हूं तो वो इग्नोर करके इंश्योरेंस कर लेता है। कुछ ही महीने बाद वो शख्स मुझे दोबारा कॉल करता है और गुस्से में नजर आता है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और नुकसान लगभग 25,000 का हुआ था। जब उसने क्लेम दर्ज की थी तो कंपनी उससे 9,000 की पेनल्टी मांग रही थी। यानी जो NCB उसने गलत डाला था 900 रुपये बचाने के लिए, उसके बदले आज उसे 9,000 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा था। जब ये सारी बातें उसने मुझसे कही तो मैंने उसे सिंपली ये कहा कि अगर 25,000 के क्लेम पे तुम्हें 16,000 मिल रहे हैं और 9,000 पेनल्टी के लिए काट रहे हैं तो सौदा कोई बुरा नहीं, क्योंकि ऐसे केसेस में 99% चांसेस है कि कंपनी आपकी पूरी क्लेम ही रिजेक्ट कर देती है। दोस्तों, वो शख्स 9,000 के नुकसान से इतना एजिटेट था कि उसे तो मेरी बात समझ नहीं आई, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये प्रॉब्लम अक्सर ऑनलाइन इंश्योरेंस में आता है। जब आप ऑनलाइन इंश्योरेंस लेते हैं तो ऊपर NCB ऑटोमेटिक ही कुछ भी उठ जाता है और आप इस पर ध्यान नहीं देते, और कभी कभी ऑफलाइन इंश्योरेंस में भी ये प्रॉब्लम आती है। जो बंदा आपका इंश्योरेंस करता है वो NCB पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, और जो आप NCB बोलते हैं वो उसी को एक्सेप्ट करके पॉलिसी पे डाल देता है। यानी आपका भी फायदा और उसका भी फायदा, लेकिन कल को जब नुकसान होगा तो वो सिर्फ आपका होगा। और तीसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी से इंश्योरेंस करा के वहां क्लेम ले लेते हैं और उसके बाद कंपनी चेंज करने पे ये सोचते हैं कि शायद इस कंपनी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इंश्योरेंस लेते वक्त कंपनी आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन जब कल को पैसे देने पड़ेंगे तब वो आपसे सारे सवाल पूछेगी, और उस टाइम नुकसान सिर्फ आपका होगा। इसीलिए सावधान रहिए और सतर्क रहिए। थैंक यू।